हाय, आई एम रितेश पटेल, फंड मैनेजर इन मेरे एसेट। आप सबको अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया हमेशा से एक ऑस्पिशियस डे मानी जाती रही है, लेकिन आज के कंटेक्स्ट में ये सिर्फ ट्रेडिशन का दिन नहीं, प्लानिंग, एलोकेशन और लॉन्ग टर्म वेल्थ डिसीजन का भी दिन हो सकता है। अक्षय का मतलब होता है जो कभी ख़त्म ना हो, और इन्वेस्टिंग की लैंग्वेज में इसका अर्थ होता है कैपिटल को बचाना और वैल्यू को प्रिजर्व करना। इसीलिए सदियों से गोल्ड सिर्फ ट्रेडिशन का सिंबल नहीं रहा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का रेफरेंस पॉइंट भी रहा है। आज के इन्वेस्टर्स एक ऐसी दुनिया में इन्वेस्ट कर रही है जहां इक्विटी मार्केट्स वॉलेटाइल हो चुके हैं। ग्लोबल इवेंट्स जैसे वॉर, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, इकोनॉमिक स्लोडाउन सडन इम्पैक्ट लाते हैं। इन्फ्लेशन क्वाइटली लॉन्ग टर्म रिटर्न्स को डाइल्यूट करती रही है। ऐसे एनवायरनमेंट में पोर्टफोलियो का ऑब्जेक्टिव सिर्फ ग्रोथ नहीं होता, बैलेंस भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, और यहीं पर गोल्ड का रोल क्लियरली डिफाइन होता है। गोल्ड ट्रेडिशनली स्टॉक मार्केट से लो कोरिलेशन रखता है, अनसर्टेनिटी के टाइम पर वैल्यू होल्ड करता है, इन्फ्लेशन के अगेंस्ट एक नेचुरल हेज माना जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि गोल्ड हमेशा सबसे ज़्यादा रिटर्न देता है, लेकिन ये पोर्टफोलियो वॉलेटिलिटी को कंट्रोल करता है। सिंपल शब्दों में कहूँ तो जब मार्केट एक्सट्रीम हो जाता है, गोल्ड पोर्टफोलियो को ग्राउंडेड रखता है। यही वजह है कि गोल्ड को फाइनेंशियल प्लानिंग में स्ट्रेटेजिक एलोकेशन माना जाता है, सिर्फ इमोशनल परचेस नहीं। सालों से इंडिया में गोल्ड का ज़्यादातर मतलब ट्रेडिशनली ज्वेलरी खरीदना रहा है, लेकिन ज्वेलरी एक कंजम्पशन असेट है, प्योर इन्वेस्टमेंट नहीं। फिजिकल गोल्ड के साथ मेकिंग चार्जेस रिटर्न्स को इम्पैक्ट करता है, स्टोरेज और सेफ्टी को कंसर्न होता है, लिक्विडिटी इमीडिएट नहीं होती। इसीलिए जब ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टमेंट का हो, फोकस गोल्ड के प्राइस एक्सपोजर पर होता है, ना कि उसकी यूजेबिलिटी पे। यहीं से गोल्ड ETF का रोल क्लियरली समझ में आता है। गोल्ड ETF का मतलब है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो फिजिकल गोल्ड से बैक्ड होता है, जिसका प्राइस डायरेक्टली गोल्ड के मार्केट प्राइस के साथ मूव करता है, जो स्टॉक एक्सचेंज पर बाय और सेल होता है शेयर्स की तरह। आप गोल्ड होल्ड करते हैं, लेकिन फिजिकल गोल्ड संभालने की जरूरत नहीं है। गोल्ड ETF इन्वेस्टिंग को सिंपल और एफिशिएंट बना देता है। ट्रांसपेरेंसी, ETF की प्राइसिंग मार्केट लिंक्ड होती है। लिक्विडिटी, सिमिलर टू शेयर्स, ETF के बाइंग एंड सेलिंग इजीली स्टॉक मार्केट के ट्रेडिंग आवर्स में इजीली हो जाती है। कॉस्ट एफिशिएंसी, गोल्ड ETF में ना ही मेकिंग चार्जेस होता है और होल्डिंग कॉस्ट भी लो होता है। सेफ्टी, गोल्ड ETF आपके डीमैट अकाउंट में स्टोर होता है, इसका मतलब है फिजिकल स्टोरेज थेफ्ट का रिस्क नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी, गोल्ड ETF का एक्सपोजर स्मॉल अमाउंट में भी पॉसिबल है, जैसे कि एक यूनिट गोल्ड ETF आपको 100 से 200 रुपए तक इजीली मिल जाता है। ये सब मिलाकर गोल्ड को इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एसेट बना देता है। वॉर, रिसेशन या फाइनेंशियल स्ट्रेस के फेस में इक्विटी रिटर्न्स अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है। गोल्ड ETF ऐसे टाइम पर पोर्टफोलियो को डाउनसाइड को कुशन करता है, एसेट एलोकेशन को बैलेंस रखता है, टैक्टिकल या लॉन्ग टर्म यूज दोनों के लिए सूटेबल होता है। इसीलिए मॉडर्न पोर्टफोलियो में गोल्ड एक्सपोजर इमोशन से ज़्यादा स्ट्रक्चर पर बेस्ड होता है। अक्षय तृतीया ट्रेडिशनली गोल्ड बाइंग डे माना जाता है, लेकिन इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव से देखें तो ये दिन गोल्ड एलोकेशन डिसाइड करने का भी हो सकता है। अब सवालों का फोकस बदल गया है। पहले सवाल पूछा जाता था ज्वेलरी कितनी खरीदनी है, और अब पूछा जाना चाहिए पोर्टफोलियो में गोल्ड का रोल क्या होना चाहिए, एलोकेशन कितना होना चाहिए। ये शिफ्ट मॉडर्न इन्वेस्टर्स की पहचान है। गोल्ड की कल्चरल इंपॉर्टेंस कभी कम नहीं होगी, लेकिन इन्वेस्टिंग एग्जीक्यूशन इवॉल्व हो चुका है। ट्रेडिशन वही, एसेट भी वही, सिर्फ स्ट्रक्चर मॉडर्न हो गया है। गोल्ड ETF इसी थॉट प्रोसेस का एक्सटेंशन है, ट्रेडिशन को इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन के साथ जोड़ने का तरीका। गोल्ड ETF का यूज हो सकता है लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए, पीरियोडिक रीबैलेंस के लिए, वॉलेटिलिटी मैनेजमेंट के लिए। ये कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग प्रोडक्ट नहीं है, लॉन्ग टर्म वेल्थ फ्रेमवर्क का एक कंपोनेंट है।
अक्षय तृतीया सिर्फ ऑस्पिशियस बिगिनिंग का सिंबल नहीं, सस्टेनेबल डिसीजन का रिमाइंडर भी है। गोल्ड इन्वेस्टिंग का असली ऑब्जेक्टिव सिर्फ ज्वेलरी खरीदना नहीं, वेल्थ को टाइम और अनसर्टेनिटी दोनों से बचाना है। आज के इन्वेस्टर्स के लिए गोल्ड ETF गोल्ड को उसी रोल में लाते हैं जिसके लिए गोल्ड हमेशा से जाना गया है, स्टेबिलिटी, प्रिजर्वेशन और बैलेंस। इस अक्षय तृतीया शुरुआत सिर्फ सिंबॉलिक नहीं, स्ट्रेटेजिक भी हो। शुभ अक्षय तृतीया। Mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme and related documents carefully before investing.